सेट है कैमरा? हाँ जी। अगर पांडा दिखाकर बनाना हो ठीक है। हाँ, कर सकते हैं ऐसा भी। बिल्कुल। अच्छा, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद तान्या ठाकुर। सो आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसेस बताऊंगी, आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगी। अगर आप लोगों ने उसकी डेफिनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप प्लीज़ जाकर चेक करिए, या आई बटन पे भी आपको शो हो रहा होगा। सो आज मैं आपको बताऊंगी उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या रहते हैं? सो परफॉर्मेंस अप्रेजल में मैंने आपको बताया था कि हम इवैल्यूएट करते हैं, जॉब परफॉर्मेंस देखते हैं हम हमारे एम्प्लॉय की। सो इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं? तो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका रहता है वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। सो वर्क रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि ये हेल्प करता है मैनेजमेंट को फिक्स कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंग टू उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन है, क्या एप्टीट्यूड है, क्या इंटरेस्ट है। उस अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन को जो है उसको जॉब पोजीशन दिया जाता है उसको, तो इससे इम्प्रूव होती है एफिशिएंसी। बस नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास करियर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। सो करियर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है जहाँ पर हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं, वीकनेसेस को एनालिसिस कर लेते हैं। एक्सेस करने के बाद हम उन्हें ये बताते हैं कि जो भी उनके वीक पॉइंट्स हैं उनको वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीज़ें वो बेटर कर सकते हैं और वो कैसे बेटर कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों में हम उन्हें हेल्प करते हैं। इससे क्या होगा, प्लान किया जा सकता है कि ट्रांसफ़र किसको देना है, प्रमोशन किसका करना है, ले ऑफ की ज़रूरत तो नहीं है। तो हर एक चीज़ को बेसिकली देख लिया जाता है और जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको अच्छे से गाइड किया जाता है, प्लान किया जाता है करियर गोल्स को। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कम्युनिकेशन। सो बेसिकली हमारे एम्प्लॉयज़ को बताना, उन्हें कम्युनिकेट करना कि अभी वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उन्हें कैसे इम्प्रूव करना है चीज़ों को। उस अकॉर्डिंग उनको कोचिंग प्रोवाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना, उस अकॉर्डिंग उन्हें अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना, उन्हें काउंसलिंग देना, डेवलप करना एक पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन दी सुपरवाइज़र एंड दी सबऑर्डिनेट्स। ये सब हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम किसी को कम्युनिकेट करें, अगर मैनेजर आपको अच्छे से बताएगा कि आपको कैसे काम करना है और आप इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप क्या है उस पर्टिकुलर जॉब में ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो मैनेजर है वो आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है, आपको बता रहा है कि काम कैसे किया जाएगा, कहाँ कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कैसे इम्प्रूव कर सकते हो चीज़ों को। सो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं सो दैट कि हम डिटरमाइन कर पाएँ कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपनसेशन पैकेजेस क्या रहेंगे, उनके वेजेस क्या रहने वाली है, उनकी सैलरीज़ क्या रहने वाली है, कौन से बेसिस पे बेसिकली उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो वो सारे बेसिस जो हैं वो मोशन के, डिमोशन के, सो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ईजी हो जाती है। सब रहता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास प्रोसेस। सो क्या प्रोसेस रहता है इसका? फर्स्ट पॉइंट आएगा इस्टेब्लिश करना स्टैंडर्ड्स। इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड है, हम एक एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस को किस अकॉर्डिंग किस बेसिस पे रेट करने वाले हैं। तो हमें सेट ऑफ स्टैंडर्ड बनाना होता है कि अभी इसने एवरेज किया, बैड किया, या गुड किया, या एक्सीलेंट किया। तो वो स्टैंडर्ड जो है वो हमें सेट करना ज़रूरी है कि वो जो भी काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किस पोजीशन पे काम कर रहा है, उसको बेसिकली क्या स्टैंडर्ड को अचीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स टू एम्प्लॉयज़। सो हमने जो स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है, तभी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उसको अचीव कर पाएंगे। तो उन्हें कम्युनिकेट करना, उन्हें बताना कि उन्हें बेसिकली क्या अचीव करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारे पास कि हमने क्या करना है, हमें मेजर करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस को। सो इसमें हम क्या करेंगे, जो उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने की है उसको मेजर किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाता है, या स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स को देखा जाता है, ऑरल रिपोर्ट्स को देखा जाता है, या रिटन रिपोर्ट्स को देखा जाता है। सो सारे रिपोर्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, एक्चुअल उन्होंने परफॉर्म कैसे किया है उसको मेजर किया जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ। कंपेयरिंग एक्चुअल विद स्टैंडर्ड। सो अब क्या है, उन्हें कंपेयर किया जाएगा कि उन्होंने एक्चुअल परफॉर्म कैसे किया है और स्टैंडर्ड सेट क्या किया हुआ था। सो उस अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया है या नहीं किया, उसको बेसिकली कंपेयर किया जाएगा कि जो स्टैंडर्ड्स रखे थे क्या उन्होंने उसको अचीव किया है, एक्चुअली उन्होंने परफॉर्मेंस कैसी रही है उसे जज किया जाएगा, उसे इवैल्यूएट किया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्कसिंग रिपोर्ट्स विद एम्प्लॉय। सो जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, जो भी हमने इवैल्यूएट कर लिया है, अब हम वही सारी चीज़ें हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करेंगे।
क्या उनके वीक पॉइंट्स हैं, क्या उनके गुड पॉइंट्स हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ बेसिकली आ रही हैं, कैसे वो उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उन्हें हेल्प किया जाएगा परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सो कैसे एम्प्लॉय जो है वो फ्यूचर में उन गोल्स को, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकता है। हर एक चीज़ को बेसिकली डिस्कस किया जाएगा, उनके वीक पॉइंट्स को, उनके गुड पॉइंट्स को। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सो अब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ने जब इवैल्यूएट कर लिया सारी चीज़ों को, तो करेक्टिव एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्टिव एक्शन ऐसे हो सकते हैं कि आपने उसे काउंसिल करना है, उसे एडवाइस करना है, या उसे वार्निंग देनी है पर्टिकुलर जो भी उसने काम किया है, या उसे ज़रूरत है एडिशनल ट्रेनिंग की, रिफ्रेशर कोर्सेज़ की, या उसे डेलीगेट करनी है और ज़्यादा अथॉरिटीज़, स्पेशल असाइनमेंट्स देनी है, कोचिंग देनी है। सो ये सब चीज़ें बेसिकली की जाएंगी, हमारे करेक्टिव एक्शंस जो हैं वो लिए जाएंगे। उन्हें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, एडवाइस की ज़रूरत है। अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया तो उसे वार्निंग दी जाएगी। सो हर एक करेक्टिव एक्शन जो है वो लिया जाएगा, सो दैट कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एम्प्लॉय के लिए, सो दैट कि वो इम्प्रूव कर सके अपनी परफॉर्मेंस को। सो ये इसका प्रोसेस रहेगा। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा प्रोसेस एंड उसका ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।